जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछले कुछ दिनों से चर्चा गोचर के आए हुए बृहस्पति देवता के बदलाव को लेकर चल रही है, जो कि 1 जून 2013 को उन्होंने वृषभ राशि छोड़ करके मिथुन राशि में अपना भ्रमण शुरू किया है। मिथुन राशि में उनका भ्रमण हर लगन कुंडली में कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है, ये मेरी कोशिश है कि आपको इस मंच के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताऊं। और अब आप ये भली भांति समझ चुके हैं कि गोचर को एक धागे में नहीं पिरोया जा सकता और गोचर सबके लिए बराबर मूवमेंट में नहीं आता। आपकी जन्म लगन कुंडली आपके गोचर का आधार बनती है। अगर ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा बैठा होगा तो गोचर में आया हुआ बदलाव सदैव आपको शुभ फलकारी होगा। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह अशुभ पड़ा होगा, अपनी दशांतरा में अशुभ फल देने में बाध्य होगा, तो गोचर में आया हुआ बदलाव भी सदैव आपके लिए अशुभ फलकारी ही होगा। ये गोचर को पढ़ने का एक मूल नियम है। इसे आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपके लिए शुभ फलकारी होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और कुंडली विवेचन में सदैव आपको सहायक होगा। दर्शकों, कल तक हमने बात की थी मकर लगन की कुंडली में जो बृहस्पति देवता का भ्रमण 6ठे भाव में शुरू हुआ है, उसके कैसे कौन कौन से अच्छे फल आपको मिलेंगे और कौन कौन से बुरे फल आपको मिल सकते हैं। मेरी इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी रही। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आगे बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर राशि जो है वो कुंभ राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव माने जाते हैं, यानी एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस राशि के स्वामी शनिदेव यानी सैटर्न, शनिदेव हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव ने, प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव को क्या दिया? शनिदेव ने बृहस्पति देव को दूसरे भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का माना जाता है। दूसरा भाव हमारे कंठ का माना जाता है। दूसरा भाव परिवार में हमारे खुद की कुटुंब का यानी फैमिली का माना जाता है। दूसरे भाव के साथ साथ बृहस्पति देव को 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहन का, 11वां भाव हमारे लाभ का, 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का, 11वां भाव हमारी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी माना जाता है। जिसकी वजह से बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने। उसका मुख्य कारण ये है कि बृहस्पति को दोनों ही अपने कारक भाव मिले। दूसरा भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव है और 11वां भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। इसलिए इस लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता भी अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। बहुत सारे पहले एपिसोड में, प्रिय दर्शकों, में इसकी जानकारी आपको देता चला आया हूँ। योग कारक ग्रह की डेफिनेशन ये होती है कि जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। और जहाँ बैठना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि करना, ये अगर योग कारक की डेफिनेशन है तो मारक ग्रह की डेफिनेशन इससे बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर का नुकसान करते चले जाना। आइए पहले बात करते हैं बृहस्पति देवता के लिए जिनकी कुंडली में बृहस्पति देवता अशुभ पड़े हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव नीच अवस्था में पड़े हैं, 6, 8, 12 में पड़े हैं, बलहीन होकर पड़े हैं, अस्त अवस्था में पड़े हैं, उन्हें क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं? जो कि बृहस्पति देवता की दशा अंतरा में सदैव आपको अशुभता के फल देता आया है, उनके लिए पंचम भाव में बृहस्पति देवता का आया हुआ भ्रमण भी अशुभता के ही फल देगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अशुभ पड़े हैं।
इसलिए पंचम भाव में आया हुआ बृहस्पति देवता का भ्रमण भी पंचम भाव संबंधी पूर्ण अशुभता के फल देगा। संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट आने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी के साथ साथ अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, मेमोरी, माइंड और विल पावर की वीक होकर के जातक का डिप्रेशन में जाने का योग बनता है, जातक के माइंड के साथ साथ उसकी मेमोरी पावर में भी इंस्टेबिलिटी आने का योग बनता है। यहाँ से अनसर्टेन लॉस का भी योग बृहस्पति देव बनाते हैं। जुए सट्टे लॉटरी में जातक अनसर्टेन लॉस भी कर सकता है, यानी पंचम भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ही बृहस्पति देव अशुभ या बलहीन ऐसी अवस्था में बैठे हैं जहां आपको वो अच्छे रिजल्ट अपनी दशांतरा में नहीं देने वाले। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, नवम भाव पर डाली हुई बृहस्पति देवता की दृष्टि सदैव आपको नवम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट देगी। पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है, जातक पिता से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करने का योग भी बना लेता है, जातक विदेश यात्रा करता है तो वो लाभान्वित नहीं होती, जातक धर्म को बहुत ज़्यादा नहीं मानने वाला होता, जातक पैसा फजूल का खर्च करके भी घर वालों को ये ताना मारता ही मिलता कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा योग इस पीरियड में बनता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से लड़ाई झगड़े का योग बनता है, धन का आता आता आगमन रुकने का योग बनता है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का योग बनता है और जातक की जो भी इच्छा होगी वो जल्दी पूरी नहीं होगी, उसके काम में भी उसके संबंधी उसे देरी होने का योग अवश्य बनता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह खराब है तो गोचर में भी पंचम भाव में आया हुआ सदैव आपको खराब रिजल्ट ही मिलेगा और उसकी दृष्टियां भी जिस भाव पर पड़ेंगी उसके संबंधी भी आपको अशुभता के ही रिजल्ट मिलेंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है, परिवार में भी कलह कलेश मचने का योग बनता है, धन का चलता चलता आगमन रुकने का योग बनता है। यहाँ पर जातक अपनी कोई इच्छा पूर्ति के पीछे भागता है तो वहाँ वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं गेन कर पाता, यहाँ भी प्रॉब्लम्स का ही योग बनता है। तो जातक का अशुभता का योग हो, अगर जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अशुभता के योग लेकर बैठा हो तो पंचम भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, नवम भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, 11वें भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट और लगन संबंधी भी अशुभता के ही रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं हर बार आपको कहता हूं कि मैं बताना अनिवार्य समझता हूं, क्योंकि गोचर में चाहे हर कुंभ लगन की कुंडली में सारी दुनिया के लिए वो पंचम भाव में ही आया हो, लेकिन हर एक के लिए वो रिजल्ट अलग अलग लेकर के आएगा जिसका आधार आपकी जन्म लगन कुंडली बनेगी। हर कुंभ लगन की कुंडली वाले के लिए वो पंचम भाव में अवश्य शिफ्ट किया है, लेकिन हर एक का अगर डिग्री वाइज बलाबल बृहस्पति का अलग अलग होगा तो आपको उतने प्रतिशत ही फल मिलेंगे जितना डिग्री वाइज बलाबल वो आपकी जन्म लगन कुंडली में लेकर बैठा होगा। पहले हमने बात की जिनका अशुभता का बृहस्पति देव जन्म लगन कुंडली में बैठा है तो अशुभता के फल। आइए इसका दूसरा पहलू डिस्कस करते हैं। जिनका भी बृहस्पति देवता बहुत ज़्यादा कुंडली में अच्छा पड़ा है, अच्छा डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठा है, वो आपको सदैव शुभता के फल देने में सक्षम होगा। पंचम भाव में आए हुए बृहस्पति, अगर पुत्र संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं तो ये पंचम भाव में आया हुआ बृहस्पति का 13 महीने का भ्रमण आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य करवा सकता है। संतान से सुखद समाचार मिलने का योग बनता है, संतान के कष्ट भी दूर होने का योग बनता है, आपकी पेट की कोई लंबी प्रॉब्लम चली आ रही हो वो भी दूर होने का योग बनता है,
लव रोमांस में कामयाबी होने का योग बनता है, अनसर्टेन गेन होने का योग बनता है। आपके लिए बृहस्पति देवता पंचम भाव में आकर आपकी माइंड, मेमोरी और विल पावर को स्ट्रेंथ दे करके, पंचम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट दे करके आपको एक सूझवान पर्सनैलिटी इस पीरियड में बनाने के लिए बहुत बड़ा मददगार रोल प्ले करेंगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, जातक पिता की केयर करने वाला बन जाता है, पिता से लगाव होता है, उसको पिता के साथ उसका पुराना कोई भी मनमुटाव चला आ रहा वो दूर होने का योग बनता है। यहाँ पर जातक धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करता है तो वहाँ उसे लाभ अवश्य होता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट अवश्य मिलती है। बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ जातक का रुका हुआ धन जो होता है उसका आगमन होने का योग बनता है। हेल्थ प्रॉब्लम अगर छोटी मोटी होगी तो वो चली अवश्य जाएगी। और जातक के लिए इच्छा पूर्ति के घर पे डाली हुई दृष्टि, जातक की कोई भी पुरानी इच्छा किसी चीज़ को लेने के लिए अगर हुई तो बृहस्पति देवता का आया हुआ ये गोचर काल का पंचम भाव का भ्रमण उस पीरियड में जातक की इच्छा पूर्ति करने में मददगार अवश्य रोल प्ले करता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, पर्सनैलिटी को सूझवान पर्सनैलिटी बनाना, जातक अपना अच्छा बुरा भली भांति समझने लगता है, जातक का समाज में मान प्रतिष्ठा यश इज्जत बढ़ता है, वो चौतरफा लाभ अवश्य गेन करता है। पर प्रिय दर्शकों, उतने प्रतिशत ही जितने प्रतिशत अच्छा बृहस्पति देव आपकी जन्म लगन कुंडली में फल देने में सक्षम है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, अगर जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति आपका शुभ या बलहीन पड़ा है तो पंचम भाव संबंधी खराब रिजल्ट, नवम भाव संबंधी खराब रिजल्ट, 11वें भाव संबंधी खराब रिजल्ट, लगन संबंधी खराब रिजल्ट। और अगर आपके बृहस्पति देवता अच्छे पड़े हैं तो पंचम भाव संबंधी अच्छे फल, नवम भाव संबंधी अच्छे फल, 11वें भाव संबंधी अच्छे फल और लगन पर दृष्टि डालकर लगन संबंधी भी आपको सदैव अच्छे फल देते ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म लगन कुंडली ही आपके गोचर को पढ़ने और समझने का मूल आधार नियम माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव शनि राहु केतु का बढ़ा हुआ हो, जैसा कि अक्सर हमारी जन्म कुंडलियों में हमने देखा है कि अगर कहीं शनिदेव आपके मारक ग्रह हों और आपकी 7.5 का बीच का ढैया चल पड़े, बीच का ढैये का मतलब होता है 2.5 साल का पीरियड, और 2.5 साल जिंदगी का कष्ट का निकालना बहुत एक लंबा अरसा माना जाता है। अगर 2.5 साल एक बहुत ज़्यादा पीक के आपकी 7.5 के बीच के ढैये के चल रहे हों और आपको शनिदेव की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो, आपको वक्त जो है वो एक सुई की तरह चुभ रहा हो या एक कील की तरह या नेल की तरह चुभ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अपने घर से कोई भी सेकंड हैंड नेल जो दीवार में कील ठोका जाता है, जिसके ऊपर हम फोटो कैलेंडर वगैरह टांगते हैं, वो कील लेकर के, यूज़ किया हुआ कील हो प्रिय दर्शकों, अगर वो लेकर के आप किसी भी शनिवार को या अमावस्या को सारे दिन में किसी भी वक्त वो कील लेकर के अगर आप जल प्रवाह कर देते हैं तो शनि राहु केतु की जितनी मर्जी पीड़ा चल रही हो, स्पेशली शनिदेव का टैया चल रहा हो, उस पीक के टैये के पीरियड में अगर आप ये कील जल प्रवाह लोहे की जो होती है वो कर देते हैं तो शनिदेव का पाप प्रभाव शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करके आपको इसके लिए मददगार सिद्ध होगा कि आपका जीवन यापन आपके जीने लायक बने। क्योंकि शनिदेव का जो भी चक्र चलता है, शनि देवता का जितना भी चक्र चलता है, शनिदेव का सबसे स्लो गति का चक्र माना जाता है। ये बहुत आहिस्ता चलने वाले प्लैनेट माने जाते हैं। अगर ये दुख देना शुरू करते हैं तो आहिस्ता 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 इतनी स्लो एंड स्टडी स्पीड होती है, हमारे ऑर्बिट का सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट माना जाता है। और अगर आप एक लोहे की कील लेकर के जल प्रवाह कर देते हैं, वो की हुई जल प्रवाह उसका पाप प्रभाव शांत करके आपका जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपकी सिर्फ एक नियत लगेगी और आपका शनिदेव का पाप प्रभाव कम होकर आपको आसानी से जीने लायक ये वक्त ज़रूर बना देगा।
तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।